आपको टारगेट करा गया है, आपके फ़ोटो पर पान खा के थूका गया है। उन्होंने हमारे फ़ोटो पर नहीं थूका है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने भविष्य पर, कैंट से अपने भविष्य पर थूका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में आपको सड़कों पर तमाम पार्टियों की तमाम होर्डिंग्स अलग अलग मुद्दों को लेकर नज़र आ रही होंगी। इस वक्त हम लोग कैंट में मौजूद हैं और कैंट में समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला भसीन ने एक होर्डिंग लगवाई थी और वो पीछे आपको होर्डिंग नज़र आ रही होगी जिस पे पूजा शुक्ला भसीन की फ़ोटो छपी हुई थी और उस फ़ोटो पर किसी ने पान खाकर थूक दिया। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को नागवारा गुजरा, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और महिला सम्मान को लेके वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने लगे। हमारे साथ पूजा शुक्ला भसीन खुद मौजूद हैं। पूजा जी, क्या है पूरा मामला, कैसे देखती हैं कि आपको टारगेट करा गया है, आपके फ़ोटो पर पान खा के थूका गया है? उन्होंने हमारे फ़ोटो पर नहीं थूका है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपने भविष्य पर, कैंट से अपने भविष्य पर थूका है। जिस हिसाब से ये लोग नारी वंदन अभिनंदन इसकी बात करते हैं, अच्छे से दिख रहा है कि वो किस तरीके से नारी का सम्मान करते हैं। बौखलाहट में वो जिस तरीके की हरकतें कर सकते हैं वो हमेशा, जैसे अभी हमने देखा दिल्ली में भी बौखलाहट में क्या नहीं कर रहे थे, बौखलाहट में वो ये सब करते हैं। वो बौखलाहट में उन्होंने ये करने का काम किया है। अपने कुछ गुंडों को भेजा है, कुछ जो भी उनको सपोर्ट करते हैं उनको भेजा, उनके द्वारा ये करवाया गया है। तो ठीक है, सारी महिलाएं, कैंट की भी हम कहना चाहेंगे, कैंट विधानसभा में जितनी भी महिलाएं हैं वो देखें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारी का सम्मान करती है, कि हमारे इतना भी उनको नहीं पच पाया कि उन्होंने हमारी फ़ोटो पे ये थुकवाने का काम किया है। तो उनको 2027 में नारी ही मिलकर जवाब देंगी आप लोग? नारी ही मिलकर जवाब देंगी। आधी आबादी जो बोला जाता है महिलाओं को, महिलाएं मिलकर कैंट की, उनको 2027 में चुनाव में इस बात का जवाब देंगे। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि वो इतने खिसिया गए हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति पे चल रहा है। वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि वो उनको ये सब करना पड़ रहा है आज के डेट में। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप तो लगा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बात करती है महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण की और महिला उत्थान की। आप दिल्ली वहाँ गए हैं प्रोटेस्ट में? अगर आपने प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी होंगी, प्रोटेस्ट में मैं तो लाइव थी वहाँ पे, मैंने तो देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से बच्चियों के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़े हैं, जिस तरीके से उनको मारा गया है, तो उसमें बहुत अच्छे से दिख गया है कि उन्होंने कितना नारी का सम्मान किया है, कितना महिलाओं का सम्मान, वो शब्दों में सम्मान करते हैं। मैं मानती हूँ वो शब्दों में भी उनको लेटर लिखने को मिल जाएगा या कुछ लिखने को मिल जाएगा, उसमें वो शब्दों में बहुत बड़ा सम्मान देंगे महिलाओं को, मगर वो धरती अपने ज़मीन पर आकर वो कभी भी कोई भी सम्मान देने का काम नहीं करते हैं। तो ये क्या माहौल क्या है कैंट का? आप कह रही जवाब हम जीत से देंगे? 2027 में आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा और इसी से उनको जवाब दिया जाएगा। कैंट बहुत टफ सीट मानी जाती है। टफ सीट मानी जाती थी, बिल्कुल मानी जाती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन 2027 में, हालांकि पिछली बार भी अगर हम देखते हैं तो इतना भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था जीत का, क्योंकि चूँकि वो डिप्टी सीएम थे तो उनको तो और ज़्यादा उससे जीतना चाहिए था वोटों से, इतना भी ज़्यादा वो नहीं था मार्जिन। इस बार हम अपना मार्जिन पूरा कर चुके हैं और ज़्यादा ही 20 से 25 हज़ार वोटों से हम अपनी जीत दर्ज कराएंगे। कैसी मेहनत चल रही है आपकी? हमारी यहाँ से अपनी उम्मीदवारी दावेदारी पेश कर रही हैं। हमारी मेहनत तो आपने पीछे देख लिया कि वो इतना घबरा गए हमारी मेहनत देखकर। हमारी जनता में बीच में रहने का, जो हम जनता के बीच में रहते हैं, उससे वो इतना घबरा गए हैं कि वो इस तरीके का काम करने का काम कर रहे हैं। तो यही है, ब्रजेश पाठक जी हों चाहे, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि सीएम से लड़ाई है। जी डिप्टी सीएम से है, लेकिन डिप्टी सीएम टिके रहे तब है उनसे लड़ाई, चूँकि वो अपना क्षेत्र दोबारा कभी दोहराते नहीं है। अब इस बार वो दोहराते हैं कि नहीं दोहराते हैं, देखा जाएगा। कह रही हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे कहीं? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो दोबारा कैंट से लड़े, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य व्यवस्था, फीडबैक मिल रहा है क्या? फीडबैक की बात ही नहीं, उन्होंने काम नहीं किया। जनता के बीच में रह रही हैं। उन्होंने काम ही नहीं किया, जनता के बीच में रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वार्ड में कुछ उनकी समस्याओं के साथ हम जुड़े थे, वहाँ वो लोग जानते तक नहीं है कि उनका विधायक कौन है। मैंने उनसे पूछा, मेरे पास वो वीडियो भी है, उन लोगों को पता ही नहीं कि उनका विधायक कौन है। वहाँ पे शौचालय की समस्या, सड़क की समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, सारी समस्याएं थी, उनको कोई जानता ही नहीं था वहाँ पे। तो आप सोचिए ना कि उन्होंने कितना काम किया है। बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर भी, पूरा प्रदेश देखना है। अरे तो प्रदेश पहले अपना क्षेत्र तो देख लें सर। मतलब आप कह रही क्षेत्र नहीं समझ रहा है, विधायक तो कैंट से ही है। आप ये कह रही हैं कि क्षेत्र नहीं संभाल रहा है, प्रदेश क्या संभालेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो अपना क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने गली मोहल्ले नहीं देख पा रहे हैं, वार्ड को नहीं देख पा रहे हैं, वो प्रदेश क्या संभालेंगे? ठीक है, देखिए पूजा शुक्ला भसीन थी, उनकी होर्डिंग जो लगी हुई थी, आप है, विश्वास है, श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
अखिलेश जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही थी। उनकी होर्डिंग पर जो फोटो लगी थी पूजा शुक्ला भसीन की, उसके ऊपर पान खा के थूका, जिसके बाद राजनीति उत्तर प्रदेश की गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई और महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की जो दावे करती भारतीय जनता पार्टी, उस पर पूजा शुक्ला भसीन ने खुद सवाल खड़े करे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।